अशोक वानखेड़े जी, ये मुलाकात सिर्फ एक बंद कमरे की मीटिंग होगी, आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये तो ठीक है कि ब्रांडिंग बढ़ रही, लेकिन संगठन जिस अभिषेक की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, राहुल गांधी की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में 70 लोग मौजूद थे। 2 बार प्रदर्शन हो चुका, 40 लोग भी नहीं होते हैं। जिलों में दफ्तरों में ताले पड़े हुए हैं। केवल दिल्ली में कुछ गोदी मीडिया के चैनल बैठ के दिन भर कांग्रेस कांग्रेस करें और उत्तर प्रदेश में क्रांति हो जाए तो संभव नहीं होगा। आज के चुनाव में आपको गांव गांव जाना पड़ता है, अपनी बातें बतानी पड़ती है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, बता रहे हैं, रूट है, संगठन पे काम करते हैं, बताते हैं। लेकिन तब भी ये जो तस्वीर बन रही है, ये क्या संकेत देती है अशोक जी? क्या होगा इसका तस्वीर का मतलब? देखिए, 2024 की तैयारी हो रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है, विपक्ष भी बता रहा तैयारी कर रही है। ये जो आज की मीटिंग की ये पोस्चरिंग थी, ऐसा इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। क्योंकि जो लोग मिले थे वो कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं मिले थे। ऑलरेडी जैसा कि अभिषेक ने कहा कि ऑलरेडी वो सत्ता में है, इन लोगों की सरकार बिहार में चल रही है। यदि कल उद्धव ठाकरे, शरद पवार और वो मिल जाते हैं, आके खड़गे जी से मिलते हैं, फिर हम कहेंगे कि ऐतिहासिक बात होगी। ऐतिहासिक क्या बात होगी? आप वहां सरकार चला रहे थे 2.5 साल से, अभी भी एक बैठे हुए हो, लगातार बाई इलेक्शन साथ में लड़ रहे हो। सवाल है कि यूपीए का मुखिया कौन, क्या उसका जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक ये मीटिंग ऐसी ही रहेगी। ये एक पोस्चरिंग ऐसा मुझे लगता है। अभी लकेड़ा जी ने कहा कि बीजेपी बहुत ताकतवर है, बीजेपी के पास पैसा है, पन्ना प्रमुख है। तो वो कर्नाटक में कहां हो गए थे, छत्तीसगढ़ में कहां गए थे, राजस्थान में कहां गए थे, मध्य प्रदेश में कहां गए थे, कश्मीर, हिमाचल में कहां गए थे, महाराष्ट्र में कहां गए थे? आज क्लीन स्वीप सरकार जो आई है उनकी, वो गुजरात में आई है, दूसरी उत्तर प्रदेश में आई है। आसाम में भी जो सरकार है वो ज्यादातर कांग्रेसियों की भरोसे सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में कैसी सरकार है सब जानते हैं, सब उधार के सिंदूर के बराबर सरकारें हैं। तो ये पन्ना प्रमुख और ये काम तो वो तो उसके बाद तो ईडी, सीबीआई और पैसे ने किया है। पन्ना प्रमुख और संगठन तो कोई कोई काम का ही नहीं रहा। महाराष्ट्र में जो सरकार टूटी वो ईडी के डर से टूटी है। फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं काम हुआ? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि विपक्ष बार बार हम कहते हैं अंतर्द्वंद इतने हैं। क्या कांग्रेस, नीतीश कुमार बन जाएंगे यूपी के चेयरमैन तो कांग्रेस को और केसीआर को इकट्ठा चुनाव लड़वाएंगे? केसीआर क्यों जगह देगा कांग्रेस को? केसीआर दबंग है, अपने अपने बलबूते पे सरकार निकालेगा। छत्तीसगढ़ में तो जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को किसी की। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति क्या है? यह पहली बार हुआ होगा किसी का टिकट काटने के बाद फिर उस वरिष्ठ नेता के हाथ पैर जोड़ते हुए उसको टिकट घर पहुंचा के दिया। पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटा तो उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, उसको टिकट वापस कर दिया। कितने भाई बहनों को टिकट दिए हैं, कितने बच्चों को टिकट दिए हैं, लिस्ट है पूरी। क्यों बीजेपी अपनी पूरी परंपरा और अपने तथाकथित फिलॉसफी के खिलाफ टिकट बंटवारा कर रही है कर्नाटक में? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए अब ये आखिरी उनके पास रिसोर्ट। तो इसका मतलब वहां पन्ना प्रमुख काम नहीं कर रहा है, वहां पैसा काम नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं काम कर रहा है। जिस येदुरप्पा ने यही तो कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे देता हूं, मेरे बच्चे को सेटल करो, तब तो आपने नहीं किया। अब उसके बच्चे को भी टिकट दे रहे हो। तो सवाल ये है, बेलगांव में तो 2-2 भाई चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही परिवार के 2 लोग। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार का जाना, पोस्चरिंग करना, ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। लेकिन इससे मुझे इस मीटिंग में यदि ममता बनर्जी साथ होती, बीजेडी साथ होती, तो मैं बोलता कुछ ऐतिहासिक होता। नीतीश कुमार के बहुत सारे गुण हमने देखे, नीतीश कुमार, बहुत सारी चीजें हैं नीतीश कुमार में। लेकिन नीतीश कुमार ने जितना अच्छा काम किया, करप्टलेस आदमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी बोलते हैं आरजेडी, उनके विधायक ज्यादा है। नीतीश कुमार के साथ एक मैं बहुत ही वामपंथी दल के बहुत बड़े नेता है, उनके ऑफिस में मैं और दीपक शर्मा गए थे। वो जो आपने भी यहां आते हैं दीपक शर्मा कई बार, तो उन्हें कहा था कि दीपक जी जिस सीट पे आप बैठे हो वही नीतीश बैठे थे जब सरकार नहीं बनाई उन्होंने आरजेडी के साथ तब।
और मुझे आके कहने लगे कि अब विपक्ष के मोदी जी से लड़ना है, तो मैं जोर से हंसते हुए कहा कि क्या गारंटी आप फिर नहीं जाओगे? जो आदमी मोदी का घोर विरोधी वो बीजेपी के साथ गया, फिर वापस आया, फिर गया। तो क्रेडिबिलिटी जैसी शरद पवार की नहीं है तैसी नीतीश कुमार की भी नहीं है। जाति जनगणना आप बिहार में करते हो और जाति जनगणना कल महाराष्ट्र में नहीं हो तो वहां नीतीश का जाने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी बोल रही है कि महाराष्ट्र में हम आएंगे तो जातिगत जनगणना करेंगे। प्रश्न यह है कि वर्तमान में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। गांधी परिवार को एक बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, किसी पद पे रहे बगैर भी कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन पावर का पूरा उपयोग करना। आज लोग कहते हैं कि देखो राहुल गांधी जी हतोत्साहित होकर उन्होंने खड़गे जी अध्यक्ष बन गए। अरे खड़गे जी इसलिए अध्यक्ष बन गए कि गांधी परिवार साथ में था, नहीं तो अकेले कर्नाटक के भरोसे क्या खड़गे जी बन जाते? क्या खड़गे, क्योंकि गांधी परिवार को एक जेपी नड्डा चाहिए था, खड़गे के रूप में मिल गया। आज किसी को भी पूछिए कांग्रेस कौन चला रहा है, कांग्रेस गांधी परिवार चला रहा है, कोई नहीं कहेगा खड़गे चला रहा है। तो कल प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए भी किसी का नाम उछाल देंगे वो। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या गांधी परिवार के विपरीत सरकार चला रहे थे? जब राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो कभी गांधी परिवार को तवज्जो ही नहीं दी। क्या मनमोहन सिंह जी ने ऐसी सरकार चलाई? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि गांधी परिवार के बगैर सत्ता कांग्रेस है और इसके बगैर? ये तो एक सिंबॉलिक पद है। ठीक है, आज राहुल गांधी ने कह दिया कि ऐतिहासिक मीटिंग है, तो राहुल गांधी बताए ऐतिहासिक क्या है? क्या यूपीए के चेयरमैन बनाने जा रहे हो? क्या उनके प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार बनाने जा रहे हो? वो तो केसीआर भी विपक्ष की धुरी के भीष्म पितामह बनना चाहते हैं। संजय जी, आप और मेरे से ज्यादा कौन जानता है? और शरद पवार भी बिल्कुल, वो तो कब से सूट पर सिलवा के बैठे हैं। वो पिछले जन्मदिन से उसने ट्वीट करवाया था राजदीप सरदेसाई से कि जन्मदिन का तोहफा के रूप में यूपीए के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। वेयर इज वैकेंसी इन यूपीए? यूपीए की चेयरमैन पर्सन सोनिया गांधी है, उन्होंने कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है। और हिंदू में पत्र लिख के तो उन्होंने फिर बताया कि वो उतनी ही एक्टिव है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है। कल जैसे 4 चीते छोड़ने पे भी ऐतिहासिक कदम बोला जाता है, जब अफ्रीका से चीते छोड़ जाते हैं और प्रधानमंत्री वहां चले जाते हैं तो ऐतिहासिक कदम होता है। प्रधानमंत्री की हर मन की बात ऐतिहासिक होती है, पूरा देश इकट्ठा हो के ऑर्गेनाइजेशन सुनता है। लेकिन उस मन की बात ने दिल्ली में क्यों नगर निगम 15 साल के बाद झटक ली? क्यों हिमाचल प्रदेश में पानी नहीं मांगना पड़ा? क्यों कर्नाटक में मन की बात काम नहीं कर रही है? ये प्रोपेगेंडा है। लार्जर देन लाइफ पिक्चर हम खुद ही बनाते हैं, उतनी होती नहीं। तो शरद पवार की और नीतीश कुमार की कोई पोजीशन ज्यादा फर्क नहीं समझता मैं दोनों की। दोनों स्टेट में कितनी सीटें लाते हैं सबको पता है। दोनों की क्रेडिबिलिटी पे दांव पे है। एक पे भ्रष्टाचार के आरोप है, एक पे नहीं है, बस फर्क इतना ही है, क्योंकि वो बड़ा खिलाड़ी है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करने की जगह ज्यादा है। कर्नाटक, जब बिहार में आपको अल्टीमेटली जानवरों का चारा खाना पड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए। महाराष्ट्र में आप एक थोड़ा सा लैंड का इधर उधर कर लो तो आप 1000 करोड़ के आदमी हो जाते हो। 1000 करोड़ बिहार में कहां से करोगे? तो वो जानवरों का चारा झारखंड वाले इलाके में था, तब एक ही राज्य था उधर। वही, हाँ बताइए आप, वो भी झारखंड में चला गया। तो कुल मिला के अभिषेक जी, सवाल ये है कि एक गांव के टीचर का सम्मान करते हुए उसके बारे में कहा गया, कलेक्टर से सम्मान करवाया गया कि ये बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है। तो कलेक्टर ने वापस जाते समय अपने ड्राइवर को पूछा कि शिक्षक क्या क्या भ्रष्टाचार कर सकता है? वो बोला सर प्राइमरी टीचर है, कहाँ करेगा? तो बोला ठीक है, भ्रष्ट वो नहीं है जिसको करने को नहीं मिलता, और चांस मिला तो सभी हाथ धो लेते हैं, क्योंकि राजनीति पैसे का खेल हो गया है। सबसे ईमानदार और जो सबसे नई पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, आम आदमी पार्टी, इसकी तो लड़ाई, इसकी नींव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ पड़ी है। लेकिन आज भ्रष्टाचार के इतने मामले है, मंत्री अंदर है,
जो भी है वो कोर्ट भी देख रही है। तो कुल मिला के आज की मीटिंग ये नई नहीं है, क्योंकि बिहार में एक है। हाँ, राहुल गांधी का कहना ऐतिहासिक है, तो राहुल गांधी को उसको एंडोर्स करना होगा। सिर्फ ट्वीट करके ऐतिहासिक नहीं होगा। फिर ऐतिहासिक चीते भी थे जो अफ्रीका से आए, लेकिन उसने कोई नया इतिहास गढ़ा नहीं भारत में, उसमें से एक मर गई बेचारी। तो इसका फॉलोअप क्या है? क्या नीतीश को यह मैंडेट दिया जाता है कि आप सबसे बात करें? तो नीतीश किस चीज से बात करेगा? नीतीश और शरद पवार का रोल चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा अहम रहेगा। और गांधी परिवार किसी सीनियर आदमी का नाम प्रपोज करता है, सबसे ज्यादा सीट हमारे पास है। वो गांधी जब तक कांग्रेस 100-125 सीट नहीं लाएगी तब तक तो ये विचार भी नहीं करना चाहिए। बीजेपी 220-200 पे भी आई तो सरकार बना लेगी, माइनस मोदी भी सरकार बन सकती है। वहां बहुत सारे नेता है जिनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, एन ब्लॉक। तो अभी का सिनेरियो ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा ऐतिहासिक है, और ये थोड़ा सा बीजेपी को प्रेशर देने के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी ऑलरेडी जरी परेशान है कर्नाटक को लेके। उसी के बीच में आपने कहा कि ऐतिहासिक फैसला, बीजेपी वाले भी गेस करते रहेंगे 10-15 दिन तक, तो उनकी भी नींद हराम होगी कि क्या करते हैं क्या करते हैं। होना जाना कुछ नहीं है, 15 दिन बाद फिर हम जब बैठेंगे तो तब वही बात होगी। अच्छा जी, यूपी में आप क्या सीन देखते हैं? यूपी में कांग्रेस की देखिए, यूपी में जब तक अखिलेश राजनीति रास्ते के ऊपर के नहीं करते, अखिलेश के पास 125 सीटें, वो कम से कम 20 सीटों में भी ट्रांसलेट करते हैं लोकसभा के। और ये 20 सीटों में ट्रांसलेट हो सकता है यदि अखिलेश लगातार रास्ते पे रहे, लोगों के बीच में रहे लगातार। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ आना ये सिर्फ पेपर वर्क पे काम हो सकता है, एक्चुअल हो नहीं सकता। बीएसपी क्यों बाहर है सबको जानते हैं। ओएसी कितना भी समझाओ, नीतीश को बनाओ कि किसी और को लाके बनाओ, ओएसी को भी चेयरमैन बनाओ यूपीए का, तो भी ओएसी वही काम करेगा जो उसको करना है। तो ओएसी हो गया, बाकी चीज हो गई। अब वहां एक ही पार्टी में दम है, समाजवादी पार्टी में, जो बीजेपी से लोहा ले सकती है, जिसके 125 विधायक है। और वो जब तक रास्ते पे उतर के 24 घंटे प्रेशर नहीं बनाएंगे और 10-20 सीटें अपने सिक्योर नहीं करेंगे, तब तक यूपी में गड्ढा नहीं पड़ेगा। लेकिन यूपी में पिछली बार 68 सीटें थी शायद लोकसभा की बीजेपी के पास, वो बढ़ के 70 भी हो गई। तो भी उसके बाद होगा क्या, सवाल ये है। 70 के भरोसे होगा या फिर उनको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक, यदि ऐसी स्थिति कर्नाटक की रही तो यहां जो डेंट पड़ेगा उसकी भरपाई कहां करेगी, सवाल भरपाई करने का है। अच्छा अशोक जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी आपके हिसाब से? कांग्रेस की भूमिका कुछ नहीं, कांग्रेस को 2 सीटें भी दी तो कांग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको किसी की भी औकात उसके वोट शेयर से होती है। आप 2.5% पे आ गए हो, 2.5% पे 10 तो सीटें नहीं मांगोगे ना। 2.5% पे 2.5 सीटें मिलेगी आपको, 2.5% की सीटें मिलेगी। अब 80 का 2.5% करो तो एक ही होती है। आपका वजूद भी तो होना चाहिए। मायावती के सीटें नहीं है, परसेंटेज तो है, वोट परसेंटेज है, देखो ठीक है। गुजरात में कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन 16% वोट तो हैं।